Good afternoon, class. Today we are going to discuss about polymorphism. यानी कि जावा प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म को कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जावा प्रोग्रामिंग में पॉलीमॉर्फिज्म के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट करने से पहले इसकी थोड़ी अवधारणाएं हैं, उसको जानने का प्रयत्न करेंगे। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म आया कहाँ से। पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही है कि आखिर ये आया कैसे। तो इसका एक ही जवाब है, चेहरा एक काम अनेक। जैसे आपके सर प्रभात सर हैं, पॉलीमॉर्फिज्म का सबसे कह सकते हैं कि वेल सूटेड एग्जांपल हैं। वन इंटरफेस मल्टीपल वर्क्स, है ना। तो यहाँ लिख लीजिए, दुर्गा, नोट कीजिए, लिखिए द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म। द वर्ड पॉलीमॉर्फिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम, लिख रही हैं दुर्गा, लिखिए कॉपी में। Yes, sir. The word polymorphism is derived from three Latin words. The word रितुल, आप खाना बाद में खा लीजिएगा, पर लिख लीजिए रितुल। The word polymorphism, लिखिए ना रितुल, कोई बात नहीं है, 1 घंटा भूख कम लग लीजिए, लिख लीजिए कलम से। The word polymorphism is derived from three Latin words. Poly plus more plus phism. Poly plus more plus phism, which means that one interface multiple works. यानी चेहरा एक काम अनेक, which means that one interface multiple works। यानी कि चेहरा एक काम अनेक। इस चीज को ध्यान में रखिएगा आप लोग, बहुत गहराई से समझने वाली बात है। यानी कि चेहरा एक काम अनेक। रितेश, समझ में आया कि नहीं? क्या होता है पॉलीमॉर्फिज्म का मीनिंग? क्या मीनिंग हुआ पॉलीमॉर्फिज्म का? रितेश कुमार, मतलब बताइए। चलिए, इंटरफेस वर्ड्स, बहुत सारा वर्ड्स। हाँ ठीक है, चलिए मैं समझ गया। यानी कि इंटरफेस एक, चेहरा एक, काम अनेक। एग्जाम्पल में आपके प्रभात सर हैं, आप मेरा एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हम इंटरफेस एक है, लेकिन हमारे लिए यहाँ देखिए इंटरफेस एक है, प्रभात कुमार, इंटरफेस एक, प्रभात कुमार इंटरफेस एक है, लेकिन मेरा चेहरा एक है, लेकिन वर्क क्या है, बहुत ज्यादा है। कौन कौन सा? सिखाते हैं, टीचिंग करते हैं, नोट्स बनाते हैं। अब देखिए, हम समझ गए अभिनंदन कुमार, राहुल कुमार। तो क्या है, इंटरफेस चेहरा एक है लेकिन काम अनेक। तो सॉफ्टवेयर में भी यही फीचर्स है। अगर पॉलीमॉर्फिज्म नहीं होता ना, एक सॉफ्टवेयर की कल्पना करना भी बेकार है, ERP। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत मायने। अब हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम लोगों ने एक मेथड बनाया, रितुल, मेथड का नाम क्या है? Yes, sir. मेथड का नाम क्या है? हम यस सर कहने के लिए नहीं कहें। शेप, क्या नाम है? शेप मतलब आकार। अब टेप नहीं पढ़ लीजिए, शेप पढ़िए। तो यह आकार जो है, इस शेप मेथड से आप हर चीज डिजाइन कर सकते हैं ना। क्लास म्यूट कर लीजिए राहुल कुमार। आवाज कैसे हो जा रहा है? हाँ ध्यान दीजिए। तो क्या है, इस शेप मेथड से हम लोग डिजाइन कर सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा आप लोग, यह सर्कल है,
इस सर्कल के लिए भी एक ही, या स्क्वायर के लिए ये भी, पैरेललोग्राम के लिए भी ये, ट्रायंगल के लिए भी ये। यह है, इसको क्या बोलते हैं बताएंगे? दुर्गा। दुर्गा इसको किस नाम से जानते हैं बताइए जल्दी से, किस नाम से बोलते हैं इसको? हेक्सागोन। यानी कि षटकोण, ये ना, जिसका 6 गो Yes. कोना हो, है ना। देखिए, तो ये सब है क्या? शेप ही तो है। दिस वन शेप है, दिस वन शेप है। देखिए षटकोण क्यों है? क्योंकि एगो कोण ई, एक कोण ए एंगल और एक कोण ए, तीन, एक कोण ए, 3 गो ऊपर 3 गो नीचे, तो षटकोण नहीं कह देंगे, जिसको इंग्लिश में ही हेक्सा कहें, है ना। तो क्या है, एक शेप से बन गया, एक शेप से सर्कल बने, एक शेप से स्क्वायर बने, पैरेललोग्राम, बहुत सारी चीज आप, अपितु सिर्फ यही चीज ही नहीं, बहुत सारी चीजों का आप शेप बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दुर्गा आप बताइए, इंटरफेस कौन है? दुर्गा, इसमें इंटरफेस Shape. कौन है? और वर्क Shape. कौन कौन है? वर्क कौन कौन है? वर्क, पहला काम क्या किया इसने? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखिए आप लोग दुर्गा से कुछ सीखिए, कितनी मेहनती हैं। एक दिन आज मैं ज्वाइन की, लेकिन इन्होंने गंभीरता पूर्वक पढ़ाई को लिया कि नहीं हमको पढ़ना चाहिए। वेरी गुड, आप लोग भी जरा, खास के रितुल, खाली जो है खाने पर ध्यान रहता है, ध्यान दीजिए इधर। तो ये सारी चीजें जो है हम लोग बना सकते हैं शेप मेथड से। तो बना कब सकते हैं? जब पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आया तभी ना बना पाएंगे क्लास। तो इस चीज का ध्यान देंगे। इसको सेंड कर दीजिए, रितेश कुमार या अभिनंदन, कोई आदमी सेंड कीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट, इसी में आगे पैटर्न्स को। पॉलीमॉर्फिज्म इज द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग द सिंगल टास्क इन डिफरेंट वेज। Polymorph is the Greek word in which poly means many and morphs means forms and it means many forms. इसको हम लोग दो तरीके से कैटेगराइज किए हैं, एक हमारा स्टैटिक और कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, दूसरा है डायनामिक और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं आप लोगों के लिए। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एक तरह का आपका डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म ही होता है, और इस पॉलीमॉर्फिज्म में एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? कॉल करना, कॉलिंग द ओवरराइडिंग मेथड्स, मेथड को कॉल करना इन रन टाइम में, और अदर देन वस्तुतः कंपाइल टाइम में। यह प्रोसेस जो है हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, यह ओवरराइडिंग मेथड्स कहलाता है। क्या कहलाता है क्लास? ओवरराइडिंग मेथड्स। और यह किस तरह का सुपर, इसका एक्सप्लेनेशन से समझिएगा। जब हम सिंगल इनहेरिटेंस से दो अचीव कर लिए, पहला अचीव किए रन टाइम और दूसरा अचीव किए कंपाइल टाइम, तो प्रश्न क्या आया? हम लोगों के पास कितने तरह के पॉलीमॉर्फिज्म निकले? 2 टाइप्स। फर्स्ट, नोट डाउन कीजिए रितुल, नोट डाउन कीजिए, रन टाइम, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। सेकेंड, कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इन तीनों फिज्म की चर्चा हुई और हम लोगों ने डिस्कस किया। चाहे रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म हो या कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, तो हर पॉलीमॉर्फिज्म का अपना एक उद्देश्य होता है, जिसको आपको जानना जरूरी है। समझ गए?
तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या कंपाइल टाइम, रन टाइम में डायनामिक बाइंडिंग होता है जिसको हम लोग जानते भी हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल बनाया है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का। हम देखिए हमने क्या किया, import java डॉट util डॉट स्कैनर। आप लोग ध्यान से देखिएगा क्लास। import java डॉट util डॉट स्कैनर, हमने एक क्लास बनाया जिसका नाम क्या है, वन ओपनिंग ब्रेसेस इंट a कॉमा b और हमने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन का नाम है void sum। और हमने फिर ऑब्जेक्ट बनाए किसके, स्कैनर क्लास के। स्कैनर SC यानी SC इजिकल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। फिर हमने बनाया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। हम लोग ने 3 वैल्यूज को इनपुट लिए, इंटर A एंड B वैल्यूज, A इजिकल टू SC डॉट नेक्स्ट इन, B इजिकल टू SC डॉट नेक्स्ट इन। और फिर हमने बनाया इंट सम इजिकल टू A प्लस B। फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम ऑफ 2 नंबर्स इन द क्लास 1 इज सम। ये कर दिया हमने, मतलब हमने सम फंक्शन के अंदर, सम मेथड के अंदर ये सारी चीज़ों का डिफाइनिंग हम लोगों ने किया। अपितु कहने का तात्पर्य यह कि जो चीज़ हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ध्यान दीजिएगा क्लास आप लोग, जो भी चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया वो सब क्या है, void sum और क्लास n के 1 के अंदर है। फिर दूसरा क्लास हम लोगों ने बनाया जिस क्लास का नाम है क्लास 2, और उस क्लास के अंदर हमने दिया क्लास 2 एक्सटेंड्स 1, क्लास 2 एक्सटेंड्स 1। और हम लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल इनिशियलाइज किया इंट a इजिकल टू 90, b इजिकल टू 67। और फिर हमने वेरिएबल डिफाइन किया इंट ऐड, और फिर एक फंक्शन बना दिया हमने void sum। ठीक है, अब देखिए से ऐड इजिकल टू a प्लस b, जो भी हमने, जो भी चीज ऑपरेशन, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे a प्लस बी करेंगे, है ना। हम लोग यहाँ पे रितुल क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर a माइनस बी भी लिख, रितुल क्या हम यहाँ पे a माइनस बी लिख सकते हैं कि नहीं void sum फंक्शन के अंदर? यस बोलिए रितुल। होगा। बारिश हो रही है आपकी इधर? शायद आपको नहीं पता हो। चलिए वेरी गुड। चलिए अगले क्लास की ओर चलते हैं। अगला एक क्लास बना है क्लास पॉली। तो हमारा इसमें मेन क्लास कौन होगा, पॉली होगा। क्यों? क्योंकि मेन क्लास है डिफाइन किए हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग वन ओबीजी इजिकल टू न्यू वन, और ऑब्जेक्ट बनाए ओबीजी और फिर कॉल कर लिए डॉट सम। तो फंक्शन को हमने कॉल कर लिया ओबीजे डॉट सम। फिर हमने बनाया वन टी इजिकल टू न्यू टू, और फिर हम लोगों ने कॉल कर लिया टी डॉट सम, है ना। ध्यान दीजिएगा क्लास, विचारनीय योग प्रश्न है कि जो चीज़ आपने डिफाइन किया है, अगर पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो क्या मल्टीपल इंटरफेस को हम लोग कर सकते थे क्या? नहीं संभव था। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे पॉलीमॉर्फिज्म कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग इसके आउटपुट को आप लोग करा लीजिएगा। आज हम लोग थ्रेड की चर्चा करेंगे, थ्रेड्स में भी आएंगे। देखिए थ्रेड की चर्चा करने से पहले जानने का प्रश्न करेगा आखिर थ्रेड होता क्या है। देखिए, राइट अ जावा प्रोग्राम दैट क्रिएट्स थ्रेड्स बाय एक्सटेंडिंग द थ्रेड क्लासेस। पहले तो थ्रेड होता क्या है, थ्रेड बनते कैसे हैं, क्रिएट कैसे किए जाते हैं, इन चीज़ों का जानना आवश्यक है। जावा कंटेन्स अ बिल्ट इन क्लास। जावा क्या करता है, इनबिल्ट क्लास रखता है। थ्रेड इनसाइड द जावा, थ्रेड क्या करता है, इनसाइड द जावा डॉट लैंग पैकेज। जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर हम लोग इसको थ्रेड को डिफाइन करते हैं। थ्रेड क्लास कंटेन्स ऑल द मेथड्स दैट आर रिलेटेड टू द थ्रेड्स। थ्रेड क्लास क्या करता है, कंटेन करता है, रखता है किसको, सभी तरह के मेथड्स को जो किससे रिलेटेड होता है, संदर्भित होता है किससे, थ्रेड से। अब जब आप थ्रेड को क्रिएट करना चाहेंगे तो थ्रेड को क्रिएट करने के लिए आपको स्टेप्स को फॉलो करना होगा। वो स्टेप्स क्या है दुर्गा?
स्टेप 1 पढ़ के बताइए तो जरा क्या क्या थ्रेड हैं। दुर्गा रीड कीजिए। Create a class as a child of thread class. D means create a class that extends thread class. Step 2, override the run method which the code that is to execute by the thread. The run method must be published while राइटिंग। overriding the session. Step ओवर 3, राइडिंग create the ठीक है। object. हम्म, Yes, sir. Step 3, create ठीक है the पढ़िए। object of the हाँ। neural create class हम्म in the main method. हम्म Step 4, call the start method on the object create in the above step. चलिए अब समझिए, इसको समझने का प्रयत्न कीजिए। देखिए थ्रेड क्लास होता क्या है, थ्रेड कब बनते हैं। जैसे हमने पहले ही चर्चा किया, जावा के पास अपना इनबिल्ट क्लास होता है ना, और जावा लैंग पैकेजेस के पास इनसाइड क्लासेस भी होते हैं, जो कि अपितु मेथड ही कंटेन नहीं करता, रिलेटेड थ्रेड्स को भी रखते हैं। अगर स्टेप 1 की बात करें तो हम कह सकते हैं, या कहने का तात्पर्य कि जो क्लास आपने क्रिएट किया वो एक चाइल्ड ऑफ थ्रेड यानी थ्रेड क्लास का चाइल्ड है, अर्थात क्रिएट अ क्लास दैट एक्सटेंड्स द थ्रेड क्लास, अर्थात यह क्लास जो क्रिएट किया जा रहा है थ्रेड क्लास है। स्टेप 2 क्या है हमारा, जब थ्रेड होगा तो ओवरराइड रन तो होगा ही होगा, और रन है क्या, एक तरह का मेथड ही है जो क्या कंटेन करता है, कोड को कंटेन करता है, और जो एग्जीक्यूटेड किए जाते हैं किसके द्वारा, थ्रेड के द्वारा। और रन मेथड हमेशा क्या होना चाहिए, पब्लिक होना चाहिए। कब, जब ओवरराइडिंग हो रहा हो। स्टेप 3, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ न्यूली क्रिएटेड क्लास इन द मेन। नया जो क्लास हम लोग क्रिएट किए मेन के अंदर उसकी चर्चा है। फिर कॉल करेंगे स्टार्ट मेथड को ऑन द ऑब्जेक्ट क्रिएट इन द एवं। अब हम लोग एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं, लिखते हैं, और थ्रेड के कंसेप्ट को समझने का प्रयत्न करेंगे कि आखिर थ्रेड कैसे वर्क करेगा। ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। रितुल आपने प्रोग्राम को कंपाइल कराया था? यस आई एम आस्किंग फ्रॉम यू रितुल। हाँ ना, वही जो होमवर्क मिला था। देखिए वही यही जैसा वही, बहानेबाजी नहीं कीजिए। आपने कंपाइल कराया कि नहीं कराया, मैंने आपसे पूछा। रितुल कहाँ चली गई, फिर आएंगे। चलिए एनीवे, आप दुर्गा ऐसे नहीं कीजिएगा इनकी तरह, ठीक है ना। जो असाइनमेंट है उसको अच्छे से ऑनेस्टली पढ़िएगा, ठीक है दुर्गा। यस सर। आप ऑनेस्टली पढ़िएगा, इनकी तरह रितुल की तरह या इन लोग की तरह आप नहीं रहिएगा। आप असाइनमेंट बनाइएगा, आप प्रोग्राम को साफ पढ़ने में ठीक हैं। मुझे उम्मीद है कि आप 1-2 बार इंस्टीट्यूट पे भी आइएगा, मैं थोड़ा कुछ टेक्निक्स बता दूंगा, उससे आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगा, हेल्पफुल होगा, और आप आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अभिनंदन वो सब कहाँ गया सब? अभिनंदन कुमार कहाँ है सर? नहीं जानते हैं सर, सब हट गया। सब आ जाएंगे, आप घबराइए नहीं, नेटवर्क का प्रॉब्लम के कारण होता है। ऐसा नहीं है कि सब अब पढ़ने वाले ही स्टूडेंट हैं, जो पढ़ने वाले हो तो आएंगे ही। थोड़ा रितुल का प्रॉब्लम है कि रितुल को जैसे ही प्रोग्रामिंग का नाम लेते हैं असाइनमेंट का तो भाग जाती हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी कनेक्ट है। मुस्कुरा कर बोलने से काम नहीं चलेगा। आप, हम जो उम्मीद करते हो आप नहीं काम करती हैं। आप एक प्रोग्राम, कल का प्रोग्राम कंपाइल नहीं कराई, आप कह रही हैं सर कल ही वाला ना,
ये कल ही वाला, परसों ही वाला, ये वाला वाला क्या वाला, सो बताइए। सर एक ही डेट पे हाँ? करवाइए ना, इससे सब बोलते हैं हो जाता है। हम कह रहे हैं कि अभी कोडिंग जो कल दिए थे आपने क्यों नहीं कंपाइल कराया रितुल? मुझे लगता है आपकी मम्मी से मुझे बात करना होगा, क्योंकि अब आपके साथ आपके पेरेंट्स से बिना बात किए कोई उपाय नहीं हमको लग रहा है। क्या शुड आई टॉक, क्या मुझे बात करना चाहिए रितुल? आप आखिर दिन भर, आज तो आप कॉलेज भी नहीं गई होंगी, दिन भर क्या सर टीवी खोल के बैठी कॉलेज आना रहती है हैं? डेली, आपको आज आप कॉलेज नहीं गई हैं, मुझे पता है। टीवी ये सब नहीं देखिए, जो पढ़ाई है उस पे देखिए। समय रहते समझदारी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज जब समय चल, समझदारी तो आएगा, लेकिन जब समय चला जाएगा तब समझदारी नहीं होगा, समझ रहे हैं ना? जब समय रहेगा तो समझदारी नहीं आएगा, जब समय चला जाएगा तब समझदारी आई का क्या फ़ायदा है। इसलिए ध्यान से इसको कंपाइल कराइए। आप एक भी प्रोग्राम कंपाइल नहीं कराती हैं, खाली आंसर बनाने से बच्चा की तरह थोड़े होगा, होमवर्क पूरा करने से। बताइए ऋतुल, आप ही से पूछ रहे हैं। बच्चा की तरह असाइनमेंट करने से होगा? हेलो ऋतुल, यस सर। आई एम आस्किंग फ्रॉम यू, क्या सिर्फ बच्चा की तरह होमवर्क पूरा कर? कल मैंने मैसेज क्या लिखा था आपके लिए, आपने देखा मैसेज? बच्चों की तरह होमवर्क करने से काम चलेगा? अब तो आप बड़ी हो गई ना ऋतुल, कि नहीं है बड़ी? तो फिर जब बड़ी हो गई हैं तो प्रोग्राम को बच्चे की तरफ तो असाइनमेंट बनाना है, लेकिन प्रोग्राम को कंपाइल तो कराना है ना। प्रोग्राम कंपाइल कराएंगे ही नहीं तो कैसे समझ पाएंगी? प्रैक्टिकल कोर्स है ना, ये टेक्निकल कोर्स है। बिना प्रोग्राम को कंपाइल कराए ऑप्शन है यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का आंसर सिर्फ थोड़े लिखना है ऋतुल कि काम चल जाएगा। कंपाइल कराइए। आप एक भी प्रोग्राम कंपाइल नहीं कराती हैं। आपको लगता होगा कि सर का नज़र न, सर को पता नहीं चलता होगा इतना झुंड में कौन क्या बना रहा है नहीं बना रहा। आप याद रखिए, हमारा ध्यान और नज़र बहुत तेज है। कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ाई कर रहे हैं, कौन नहीं कर रहे हैं, कौन प्रोग्राम कंपाइल करा रहे हैं, कौन कोडिंग कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, हमारी नज़र आप इतना दिन में आप नहीं जान पाएंगे। हमको सब पे ध्यान रहता है ऋतुल, यस या नो, सो बताइए ऋतुल। और इसके बावजूद भी आप नहीं बनाती हैं, आप कोडिंग नहीं करती हैं, ये आपका सबसे बड़ा डिमेरिट है। अब प्रोग्रामिंग आप सीख नहीं पाइएगा, ये बात नोट कर लीजिए। अगर कंपाइल ही नहीं कराएंगे, नहीं आता है तो आके पूछिए, आप तो बगल में हैं, आ सकती हैं। जो दूर हैं उनके लिए दिक्कत है, लेकिन आपके लिए थोड़े कोई दिक्कत है ऋतुल, आप तो आ ही सकती हैं। चलिए क्लास हम लोग देखते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे, हमने क्या किया है यहाँ पे, जरा इसको रीड कीजिए तो दुर्गा, इसको पढ़िए तो जरा यहाँ से। दुर्गा, इस कोडिंग को लाइन को जरा रीड कीजिए। क्लास सैंपल थ्रेड एक्सटेंड्स थ्रेड, हाँ रीड कीजिए। simple thread extends public run system dot out dot println thread is under running for integer I double one I greater than 10 I plus plus system dot out dot आई ग्रेटर, println दुर्गा, आई ग्रेटर देन है कि आई लेस देन है? क्या आई सर? लेस देन इक्वल टू 10 है ना? आई लेस देन इक्वल टू 10 है ना? ग्रेटर देन कहाँ से आ यस गया? सर। ओ गलती हो गया सर, सॉरी। अच्छा हाँ कंटिन्यू कीजिए। system dot out dot println I is equal to plus I bracket one the public class my thread test public static void main string as simple thread t1 equal to new simple thread
system dot out dot println thread about to start. P1 dot start. डॉट, वेरी गुड। अब चलिए समझिए ध्यान से आप लोग क्लास। हमने क्या किया, पहले क्लास बनाया, क्लास सैंपल थ्रेड एक्सटेंस। इसकी कोडिंग भी आप लोगों को हम करके बता देते हैं। इसको पहले स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिए। अभिनंदन, राजा, इसको सेंड कीजिए। हाँ, सेंड कर दीजिए। अब कोडिंग हम अभी लिखेंगे। हियर I will write the code for this and then we will compile this program and check this output. Send कीजिए। हो गए? मिनिमाइज कर दें। अभिनंदन, मिनिमाइज करें। हाँ सर, कर दीजिए। ठीक। देखिए कोडिंग कैसे कर रहे हैं, क्लास बनाएं। और मैंने आपको बताया था कि जो हमारा मेन क्लास होता है उसी के नाम से सेव करते हैं, है ना। तो हम किस नाम से सेव करेंगे जरा बताइए, क्लास किस नाम से थ्रेड करेंगे? माई थ्रेड टेस्ट डॉट जावा। किस नाम से फाइल को सेव करेंगे क्लास? माई थ्रेड टेस्ट डॉट जावा। माई थ्रेड टेस्ट डॉट जावा। यानी कि हम लोगों ने जो क्लास बनाया, क्लास के बाद देन हियर वी हैव क्रिएटेड न्यू थ्रेड। अब यह थ्रेड जो बनाए तो ऑलवेज वी मस्ट सेव दिस थ्रेड डॉट जावा। सो माई थ्रेड टेस्ट डॉट जावा, हमारा एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? माई थ्रेड टेस्ट डॉट जावा। अब राइट नाउ वी आर कैपेबल टू कंपाइल दिस प्रोग्राम and we will check what is the output of this. cd my thread test dot java, ठीक है। अब देखिए जावा सी माई थ्रेड, जो नाम हमारे पास था उसी नाम से सेव करेंगे। माई थ्रेड याद रखिएगा, जावा बहुत केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। थोड़ा सा भी अगर चेंजेज होगा तो कहीं ना कहीं एरर आने के चांसेस रहेंगे। माई थ्रेड टेस्ट dot java. So here we can say java c my thread test dot java। देखिए आपके सामने कंपाइल होके आ गया कि नहीं आ गया? अभिनंदन, कंपाइल होके आ गया कि नहीं आ गया? तो हमने यहाँ पे अब थ्रेड क्रिएट कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अब थ्रेड तो मैंने क्रिएट कर लिया। अब देखिए रन टाइम एग्जीक्यूट में थ्रेड बन भी चुका है। अब चेक करते हैं कि कितने टाइम से आएगा। देखिए 1 से लेकर 10 तक क्यों गया? बिकॉज वी हैव अप्लाइड द रूल। हम लोगों ने लूप चला दिया है कितनी बार? 10 टाइम्स। और कहे हैं किसको? जावा में थ्रेड को बतला रहे हैं कि तुम जाओ और जाके थ्रेड 10 टाइम्स क्रिएट करो। कितने टाइम्स? 10 टाइम्स। इसलिए आपके सामने आउटपुट कितना आया? थ्रेड इज अंडर रनिंग, अभी भी रनिंग है। i इजकल टू 1, i इजकल टू 2, मतलब i इजकल टू करते हुए 10 तक चला गया। कोई दिक्कत? अभिनंदन सेंड कर दीजिए। आप लोगों को मैंने प्रोग्राम कंपाइल भी करा दिया, कंपाइल करके बता भी दिए कि थ्रेड कब क्रिएट होता है, थ्रेड कब स्टार्ट होते हैं और थ्रेड रन कब होते हैं, ना। ये सारी चीजें हम लोगों ने की। सेंड कीजिए टू फास्ट। चलिए
अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। राजा आप पूरा प्रोग्राम को कंपाइल कराइएगा, ठीक है ना, आप ये सब कर लीजिएगा थोड़ा। अब देखिए अगला ये प्रोग्राम किस चीज का था, थ्रेड को क्रिएट करना, यानी कि यह प्रोग्राम थ्रेड को क्रिएट करना। लेकिन राइट नाउ अब हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे, राइट अ जावा प्रोग्राम illustrating is alive and join is alive, यानी इस मेथड से हम लोग थ्रेड को जानने का प्रयास करेंगे। वी कैन, हम लोग किसको कॉल करेंगे, इज अलाइव मेथड को, कहाँ पे, ऑन थ्रेड पे। यह मेथड किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, थ्रेड के द्वारा। जनरल फॉर्म क्या होता है, इज अलाइव क्या हमारा मेथड है, यह मेथड क्या रिटर्न करेगा, ट्रू करेगा, कब, जब, तब, इफ द थ्रेड अपन, अपॉन, अपन नहीं अपुन मत बोल लीजिएगा, अपॉन बोलिएगा, ठीक है ना। इफ द थ्रेड अपॉन इट इज कॉल्ड इज स्टिल रनिंग, इट रिटर्न्स फॉल्स है। अगर रनिंग है तो इज अलाइव मेथड होगा, अगर रनिंग नहीं है तो वो फॉल्स में चला जाएगा। फिर ज्वाइन, while is alive is occasionally useful, the method will more commonly used to wait for a thread to finish called the join। यानी जनरल फॉर्म क्या हो सकता है ज्वाइन का, जो आप एक से अधिक ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनल वॉइड ज्वाइन क्या करता है, इंटरप्ट करता है, किसको, एक्सेप्शन को भी। आप एक प्रोग्राम में देखिए यहाँ पे मतलब राजा मेथड कौन कौन हुआ, एक मेथड का नाम ज्वाइन, दूसरा मेथड का नाम अलाइव, तीसरा मेथड का नाम इज अलाइव, सब मेथड का यूज किया गया। देखिए क्रिएट न्यू थ्रेड, इम्प्लीमेंट, रनेबल, थ्रेड टी, न्यू थ्रेड, स्ट्रिंग थ्रेड नेम, ये सब देखिएगा आप लोग सब मेथड को कैसे बुलाया गया। इसका आउटपुट से समझ जाइए, सर कहिएगा तो मैं आउटपुट करके बता दूंगा आप लोगों को। ऐसे इसका आउटपुट अगर कहेंगे तो आप लोगों को मैं करके बता देता हूं। चलिए इसकी कोडिंग हम लोग करते हैं एंड देन वी विल सी कैसे होगा। अभिनंदन, कोई डाउट? चलिए प्रोग्राम को जरा समझिए। इनको आज बता दिए थे आप, ऋतु, इनको दुर्गा को आपने बता दिया था फाइल कैसे तैयार करना है। दुर्गा आपको जानकारी मिल गई थी ना फाइल कैसे तैयार करना है? नहीं सर। अभिनंदन क्यों नहीं बताए इनको आप? पूछती तब ना बताते सर। दुर्गा पूछी नहीं थी? जी नहीं। आज हम बोल देते हैं। राजा आज कैसे फाइल बनाना है थोड़ा बता दीजिएगा। आप सॉफ्ट कॉपी हार्ड कॉपी जो है, नहीं तो रितुल से नहीं है पूछिए, क्योंकि तो इनको तो खुद नहीं पता रहता है कैसे बनाना है। रितुल आपको पता है? रितुल यस सर मालूम है। बोल। हाँ जरा बताइए तो, दुर्गा को बता दीजिए तो क्या क्या तैयार करना है जरा बताइए, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। हाँ बोलिए रितुल। अभी बताना है, अभी तो रिकॉर्डिंग हो रहा है। अच्छा ठीक है, आप कॉल इनसे करके भी रितुल से बताइए। बात, हाँ ठीक, पूछ लीजिएगा करके और आप लोग जानने का कीजिएगा। दुर्गा आप इनसे भी पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर रितुल से समझ गई तो बहुत अच्छा है, हाँ नहीं तो राजा से समझ ही लीजिएगा, ठीक है। आइए अब हम लोग कंपाइल कराते हैं। इस प्रोग्राम को देखिएगा, डेमो ज्वाइन करके बनाए। पहले क्या बनाया, क्लास न्यू थ्रेड, इम्प्लीमेंट किए किसको, रनेबल को, स्ट्रिंग नेम, नेम ऑफ द थ्रेड, थ्रेड टिक क्रिएट बना दिए, न्यू थ्रेड, स्ट्रिंग थ्रेड नेम, नेम इज इक्वल टू थ्रेड नेम, टी इज इक्वल टू न्यू थ्रेड दिस नेम, जो भी मेथड है देखिए यहाँ पे, इस सब मेथड को हम लोग बना लिए कि नहीं। राजा मेथड का नाम क्या है, टी डॉट स्टार्ट, आ गया ना, सब मेथड को कॉल कर लिया हम लोग। अब कंपाइल कराते हैं, देखिए कंपाइल करा रहे हैं। जावा से थ्रेड डेमो ज्वाइन, जावा सी डेमो ज्वाइन
डेमो ज्वाइन डॉट जावा, जावा सी डेमो ज्वाइन डॉट जावा। अब देखिए कंपाइल भी हो गया, अब एग्जीक्यूट भी करा लेंगे। अब देखिएगा अपने आप बनते चला जा रहा है राजा, देख रहे हैं कि नहीं, थ्रेड बनते जा रहा है कि नहीं अभिनंदन? हाँ सर। देखिए यानी हाँ, थ्रेड का बेसिकली यूज कहाँ पे होता है? एनिमेशन में। एनिमेशन का जब प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो थ्रेड का बहुत कमाल है। देखिए अभी आपके सामने ही किए ना, एक बार थ्रेड किए, वेट हुआ, फिर चला 1 2 3, फिर क्रिएट किया 2 1 3, माने 1 बाय 1 वेट करते हुए और फिर थ्रेड क्रिएट करते चला गया, है ना। तो इस तरह से हम लोग थ्रेड के प्रोग्राम्स को भी हम लोगों ने देखा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग काफ़ी हद तक समझ भी गए होंगे, बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अब आप लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज मैं शुरू नहीं करूंगा, कल, बिकॉज अब पैकेज की बात आ गई। अब आप लोगों को एप्लेट्स की प्रोग्रामिंग, जैसे आप लोग डॉटनेट में डिजाइनिंग देखते हैं ना अभिनंदन, ठीक उसी तरीके से अब जावा में हम लोग पैकेज की बात करेंगे। पैकेज का प्रोग्राम होगा, पैकेज क्रिएट करेंगे। पैकेज में आप लोग कैसे क्रिएट करते हैं राजा, बता चुके हैं पिछले लेक्चर में, याद है ना? पैकेज माई पैकेज करके कॉल करके और ड्राइव पे जाके पैकेज बन जाता था, है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे पैकेज में भी। अब हम लोगों का है कि इसमें एप्लेट्स की भी प्रोग्रामिंग आ जाएगी, यानी अब हम लोगों का जो प्रोग्रामिंग होगा आगे आगे जैसे आते जाएगा सब एप्लेट व्यूअर्स एप्लेट व्यूअर्स प्रोग्रामिंग होंगे जो कि हम लोग करेंगे। अब असाइनमेंट दे देते हैं। रितुल, यस सर, कनेक्टेड है। असाइनमेंट कितने बजे तक बनाकर सबमिट करना है? 9 PM। दुर्गा, कितने बजे तक असाइनमेंट बना के भेजना है? 9 बजे तक सर। एक्सप्लेन फर्स्ट है क्वेश्चन, राइट अ जावा प्रोग्राम दैट क्रिएट्स द थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। फर्स्ट प्रोग्राम तो ये हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, explain the steps for create thread। explain the steps for create thread in Java। इन जावा बस हो गया। ध्यान देंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को भी देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन, ये तो हो ही गया। फिर नेक्स्ट राइट अ जावा प्रोग्राम। राजा, हाँ सर। अभिनंदन,
ये सब प्रोग्राम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर बन जाएगा, वेरी कर रहे हैं। कंपाइल हो जाएंगे ना? हाँ, सबको कर लीजिएगा। राइट अ जावा प्रोग्राम इलिस्ट्रेटिंग इज अलाइव एंड ज्वाइन। रितुल, सब हो जाएगा कि नहीं? यस सर। आप प्रोग्राम कंपाइल कराइए, नहीं तो लैपटॉप आपका हम ले लेंगे। जब आप प्रोग्राम करवे नहीं कीजिएगा तो लैपटॉप लेके क्या कीजिएगा? वो हमारा काम में आ जाएगा। जब लैपटॉप से प्रोग्राम कंपाइल नहीं कराना है तो लैपटॉप क्यों खरीदी थी? क्या पूछ रहे हैं? सब कंपाइल कराइए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। कितना क्वेश्चन दे दे रितुल? रितुल, क्वेश्चन कितना दे दें? यस हम पूछ रहे हैं दीजिए क्वेश्चन आप। कितना दे दें? ओ, हमारा मन। अच्छा ठीक है, रुकिए 5 को क्वेश्चन दे देते हैं। अगर हमारा मन है, हम मन तो हमारा है ही, हम और क्वेश्चन दे देते हैं। राइट जावा प्रोग्रामिंग। हाँ, यही तीनों क्वेश्चन है। अच्छा, एक कर ही देते हैं। एक्सप्लेन is alive method. With example, question number 5. Join method. एक होता है, अच्छा 3 तो मेथड कितना है? 3 मेथड्स है। एक है अलाइव, हाँ ठीक तो है। ज्वाइन, ठीक। चलिए टोटल क्वेश्चन आ चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास। अभिनंदन, पहला क्वेश्चन क्या है? राइट अ जावा प्रोग्राम दैट क्रिएट्स a threads by extending thread class। फिर क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन द स्टेप्स फॉर क्रिएट अ थ्रेड इन जावा। फिर क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ जावा प्रोग्राम इलस्ट्रेटिंग इज अलाइव ज्वाइन एंड इज अलाइव। सबको बनाना है। ये प्रोग्रामिंग जो ये है ना, इज अलाइव का ये प्रोग्राम है। देखिए ये टोटल जो अभी कोडिंग लिखे थे ना, यहाँ पे सब इज अलाइव कर लीजिएगा। एक्सप्लेन द ज्वाइन मेथड विथ एग्जाम्पल। चलिए इसको सेंड कर दीजिए। तो डू फास्ट। अभिनंदन सेंड कर दीजिए क्वेश्चन। रितुल सेंड कीजिए। सर भेज रहे हैं। टोटल क्वेश्चन बना के 9 o'clock से पहले आप लोग सबमिट कर देंगे क्लास। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे तरीके से बनाएंगे इसको। और हम लोग कल जो हम लोग की चर्चा और परिचर्चा होगी, या कल जो हम लोग डिस्कस करेंगे, वो बात होगी पैकेजेस की, कि पैकेज कैसे यूज करते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट है पैकेज, क्योंकि पैकेज से ही आप लोगों को कल पहले पैकेज क्रिएट करना बताएंगे कि जावा में पैकेज कैसे क्रिएट करते हैं।
फिर कॉल कब करते हैं एक क्लास से दूसरे क्लास के अंदर, फिर एप्लेट्स अगर आगे आएगा तो एप्लेट्स भी बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। सो प्लीज हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब्सेंट नहीं कीजिएगा, इस सबको बना के कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है क्लास। सो राइट नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट द लेक्चर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।